खबर। संस्कृत इंग्लिश संगम विथ आर के सिंह। अंग्रेजी का क्लास ले रहा हूँ। अंग्रेजी में हम टेंस से शुरू करते हैं और टेंस से अंग्रेजी ट्रांसलेशन, हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश फ्रॉम हिंदी। तो हिंदी से अंग्रेजी में हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे, उसके लिए सरलतम विधि बता रहे हैं। तो सबसे पहले हम टेंस की शुरुआत करते हैं। तो टेंस, इसको हिंदी में हम काल कहते हैं, संस्कृत में हम लकार कहते हैं। हाँ, एक ही बात। हिंदी बाबू काल, संस्कृत बाबू लकार बोलते हैं, अंग्रेजी बाबू टेंस बोलते हैं। टेंस के ऐसे 3 भेद होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। हमको सबसे पहले प्रेजेंट में आना है। प्रेजेंट टेंस में आना है। प्रेजेंट टेंस का एक भेद है सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट, या इसको हम प्रेजेंट इंडिफिनिट भी कहते हैं। सिंपल प्रेजेंट, तो सिंपल प्रेजेंट की सबसे पहले हम पहचान बताएंगे, क्योंकि हमें हिंदी से अंग्रेजी की ओर जाना है। तो इसकी पहचान हम सबसे पहले जानेंगे। तो हिंदी की जिस क्रिया के अंत में या वाक्य के जिस क्रिया के अंत में आपको ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ता है, ती है, ते है, ता हूँ हो, उसको हम प्रेजेंट इंडिफिनिट या सिंपल प्रेजेंट कहते हैं। सिंपल प्रेजेंट। ता है, ती है, ते है, ता हूँ, हिंदी की जिस क्रिया के अंत में हो उसको हम सिंपल प्रेजेंट के नाम से जानेंगे। अब रहा अंग्रेजी के वाक्य बनाने। जैसे अंग्रेजी वाक्य बनाना है, मैं जाता हूँ बनाना है। तो सबसे पहले ये जान ले कि इसमें आई है, वी है, यू है, दे। आई, वी, यू, दे। उसके बाद जो है प्लूरल नाउन हो। अगर यदि आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन हो तो हम वर्ब में हम एस या ईएस नहीं लगाएंगे। आई, वी, यू, दे प्लूरल नाउन अगर यदि है तो हम वर्ब में एस नहीं लगाएंगे। जैसे मैं जाता हूँ, आई गो बनाएंगे, आई गो।
फुल स्टॉप देंगे। इस सिंपल प्रेजेंट में सावधानी, ये बेल ऑफ डेंजर आता है, ये बेल ऑफ डेंजर आता है सिंपल प्रेजेंट में। ये बेल ऑफ डेंजर क्या है? तो ये बेल ऑफ डेंजर एम इज आर भूल कर भी नहीं लगाएंगे, अन्यथा जहाँ भी ता है, ती है, ते हैं, अगर वाक्य है उसमें हम एम इज आर का प्रयोग नहीं करेंगे। वह ये बेल ऑफ डेंजर माना जाएगा, खतरे की घंटी। जैसे ही ता है, ती है में एम इज आर आया तो खतरे की घंटी बजेगी, इसलिए इसका प्रयोग हम नहीं करेंगे। अब इसमें जो है लेकिन वह रहे, वह खाता है, रहे, वह खाता है, तो वह का हम ही बनाएंगे। वह के साथ एक नाम के साथ, वह के साथ और एक नाम के साथ हम वर्ब में यस या यस आवश्यकता अनुसार लगाएंगे। वह खाता है, वर्ब हुआ इट, तो हम यस लगा है ही इट्स, वह खाता है। सबसे पहले इसके पहले हम ये जानकारी दे दें कि पर्सन जो है, पर्सन तीन होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन आई या वी होता है। सेकेंड पर्सन यू। यहाँ पर ध्यान देंगे कि फर्स्ट पर्सन की संख्या इस संसार में मात्र 2 है। आई और वी फर्स्ट पर्सन है, सेकेंड पर्सन एक मात्र है यू, तो दोनों मिलकर 3 हुआ, आई वी यू। तो फर्स्ट पर्सन की संख्या 2, आई और वी, सेकेंड पर्सन की संख्या 1 हुआ यू, दोनों मिलकर 3 हुआ। बाकी जितना भी वर्ड है डिक्शनरी का, उस सारे के सारे हम थर्ड पर्सन मानेंगे। थर्ड पर्सन कहने का मतलब थर्ड पर्सन, बाकी सब हम लिखेंगे, बाकी सब। तो फर्स्ट पर्सन आई वी हुआ, सेकेंड पर्सन यू हुआ, थर्ड पर्सन बाकी सब। तो अंग्रेजी थर्ड पर्सन, जैसे यहाँ पर वह खाता है, वह थर्ड पर्सन हुआ, तो नियम है थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी थर्ड पर्सन एक वचन हो तो उसके साथ वर्ब में यस या यस लगता है। एक नाम भी रहे, जैसे राम खाता है, तो राम खाता है तो राम इट्स हो जाएगा। राम खाता है तो यहाँ वाक्य हो जाएगा राम इट्स, राम खाता है, क्योंकि राम थर्ड पर्सन सिंगुलर है। इट्स बच्चे जो है सिंपल प्रेजेंट में ही ज़्यादा भूल करते हैं, क्योंकि एस यस के झंझट में पड़ते हैं। तो याद कर लें कि यह थर्ड पर्सन एक सिंगुलर होना चाहिए। सिंगुलर है तो हम वर्ब में यस लगाएंगे, नहीं है तो हम नहीं लगाएंगे। जैसे यहीं पर रहेगा कि लड़के पढ़ते हैं, तो ये लड़के जो है थर्ड पर्सन हुआ, क्योंकि हमने पहले ही बता दिया है कि फर्स्ट पर्सन की संख्या 2 है, आई और वी, सेकेंड पर्सन 1 है, यू, बाकी सारे के सारे सब थर्ड पर्सन है। तो थर्ड पर्सन चूँकि थर्ड पर्सन है
लेकिन संख्या बहुत लड़के है यानी प्लुरल है, तो लड़के को हम बॉयज लिखेंगे, बॉयज। और पढ़ते हैं को हम रीड लिखेंगे, बॉयज रीड, बॉयज रीड। उसी तरह हम लोग खेलते हैं तो वी प्ले बनाएंगे। वह दौड़ता है, ही रन्स। वह लिखता है, ही राइट्स। राम दौड़ता है, राम रन्स। एक सेकेंड। अंग्रेजी का यह पैटर्न है, अंग्रेजी का पैटर्न है कि सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, तब वर्ब होता है, तब ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है। शिखा प्रिया ये थी काम नहीं के करत है का वीडियो रोक देने का नहीं ना रोक ले नहीं रोक दी आए